Hello, good morning, friends. Welcome to our channel. I am Dr. Vikas Chauhan, hair transplant and cosmetic surgeon, FU India, कोलकाता से. So today I am back with the new video और आज के लिए मैं आपके लिए फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ. बहुत दिनों के बाद बहुत से पेशेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं कि सर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद हमें किन किन इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट काफी सक्सेसफुल हो. तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं और मैं आप लोगों को इस टॉपिक पे गाइड करूंगा जिससे कि आप लोगों को काफी यूजफुल हो सर्जरी के पहले, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के पहले इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है कि सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेशन करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि आप लोगों का ब्लड शुगर होता है, HIV है, हेपेटाइटिस है, CBC है ना. तो इन सब चीजों का टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है जिससे कि आप लोगों को फ्यूचर में कोई साइड इफेक्ट ना हो, इवन सर्जरी करते समय भी कोई किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशंस ना आए. तो फर्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. सेकेंड, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्जरी करने आए तो सबसे पहले हम टेस्ट डोज करते हैं, एनेस्थीसिया टेस्ट डोज जिसे कहा जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट या कोई रिएक्शन तो नहीं है आपको एनेस्थीसिया से, ये जानना हमें बहुत जरूरी है. इसलिए हम सर्जरी के पहले आपका टेस्ट डोज करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद सर्जरी के पहले आप लोगों को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करना है एटलीस्ट 1 वीक बिफोर. अगर आपको इस प्रकार की कोई हैबिट है स्मोकिंग ड्रिंकिंग की तो वो आपको अवॉइड करना है एटलीस्ट 1 वीक बिफोर, ताकि किसी भी प्रकार की एक्सेसिव ब्लीडिंग या कोई साइड इफेक्ट जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो ड्यूरिंग सर्जरी के. और सर्जरी के पहले आप लोगों को जैसे आपकी स्कैल्प में जो आपके हेयर्स है या जो पोजीशन में आपके लोगों की जो हेयर है उस पोजीशन में ही आना है. आप लोगों को किसी प्रकार की कोई ट्रिमिंग नहीं करना है आपको बालों को. आप लोगों की जो ट्रिमिंग है या हेड शेव है हम लोग क्लिनिक में ही करते ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से हमें गाइडेंस हो और आप लोगों की जो हेयर लाइन हम प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सके, हम लोग देख पाए कि किस पोर्शन में आपका हेयर है एग्जिस्टिंग और किस पोर्शन में हमें आप लोगों को इम्प्लांटेशन हेयर ट्रांसप्लांट करना है, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से गाइड हो. तो आप लोगों को ट्रिमिंग जो है घर पे नहीं करना है या बाहर नहीं करना है, हेयर ट्रिमिंग वगैरह हम अपने क्लिनिक में ही करते सर्जरी के दौरान. ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है. उसके बाद आप लोगों को हैवी ब्रेकफास्ट करके आना है ताकि किसी भी प्रकार का सर्जरी के दौरान आप लोगों को कोई आप लोगों को चक्कर ना आए, क्योंकि कई बार होता है अगर आप खाली पेट आते हैं तो आप लोगों को चक्कर वक्कर आ सकता है. तो इसलिए आप लोगों को ब्रेकफास्ट करके आना है हैवी. ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है. और सर्जरी के पहले आप लोगों को शर्ट पहनना है, आपको टी शर्ट पहन के नहीं आना है ना. जो भी क्लॉथिंग होता है उसमें आपको शर्ट पहन के आना है, ताकि शर्ट इसलिए हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं क्योंकि अगर आप टी शर्ट पहनते हैं तो सर्जरी के बाद में जब भी आप घर जाने के बाद अगर आपको टी शर्ट उतारना होता है, रिमूव करना है टी शर्ट को, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. निकालने के दौरान क्या होता है, टी शर्ट निकालने के दौरान आप लोगों को जो यहाँ स्कैल्प में हमने इम्प्लांट किया है उस एरिया में थोड़ा डैमेज हो सकता है, टच हो सकती है टी शर्ट, जिससे कि आपका ग्राफ्ट जो है निकल सकता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप शर्ट पहन के आए, जिसे पहनना और रिमूव करना काफी इजी होता है. ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें. सो गाइज, सर्जरी के पहले क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, गाइड कर चुका हूं. तो अब हम जानेंगे कि सर्जरी के बाद किन किन इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना है. तो जैसे ही आपकी सर्जरी कंप्लीट होती है उसके बाद आपको मेडिसिन लेना है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से. जो मेडिसिन है काफी इंपॉर्टेंट होती है. मेडिसिन लेना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप लोग किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो. तो मेडिसिन में जनरली एंटीबायोटिक्स होती है, पेन किलर्स होती है, एसिडिटीज की दवाइयां होती है, सलाइन स्प्रे होता है, कुछ बैंडेज मटेरियल होता है. तो ये जो बैंडेज मटेरियल होता है ये आपके जो डोनर एरिया है उसमें आपको बैंडेज करना है ताकि जो डोनर एरिया है आपका हील हो जाए. नॉर्मल सलाइन जो होती है वो आपको इम्प्लांटेड एरिया में आपको स्प्रे करना होता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई इचिंग ना हो आपको, और जो इम्प्लांटेड एरिया है वो मॉइस्चराइज है. तो मेडिसिन का जो है वो आपको टाइम टू टाइम लेनी है ताकि किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आपको ना हो, है ना. उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप हेड वॉश ना करें 10 डेज तक. किन किन चीजों का अवॉइड करना है, हेड वॉश नहीं करना है आपको 10 डेज तक, हेलमेट नहीं पहनना है आपको, कैप नहीं पहनना है ना.
जिम, रनिंग, जॉगिंग, प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग वगैरह आपको 10 डेज तक अवॉइड करनी है ना। क्योंकि अगर आप हेड वॉश करते हैं तो आपके जो ग्राफ्ट्स है वो निकल सकते हैं, है ना। या जो बैंडेज एरिया, जो डोनर एरिया है वो भी हील नहीं होता है 10 डेज में, तो इसलिए आपको वाटर वगैरह, हेड वॉश वगैरह नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, जैसी सर्जरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद अगर आप बाहर जाना चाहते हो बाहर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी आप बाहर निकले आप अपने स्कैल्प को या इम्प्लांटेड एरिया को डिस्पोजेबल कैप से कवर कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की धूल या डस्ट ना लगे, ठीक है। तो आप और आपको रेस्ट लेना है तो आप 2 to 3 डेज तक रेस्ट लेते। जनरली पेशेंट पूछते हैं सर सर्जरी के बाद कितने दिनों का हमें रेस्ट लेना चाहिए, तो जनरली 1 या 2 दिन का आप रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप को सर्जरी के बाद आपको बहुत दिनों तक रेस्ट लेना होगा या आप बाहर नहीं निकल सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मल सर्जरी है, आप नेक्स्ट डे से ही अपने काम पे भी जा सकते हैं, बट जनरली पेशेंट 2 या 3 डेज का रेस्ट ले लेते हैं। और जो है पेशेंट्स को सर्जरी के बाद स्वेलिंग भी आता है, फोरहेड जो है पूरा स्वेल हो जाता है ड्यू टू एनेस्थीसिया की वजह से। जो फ्रंटल एरिया है फोरहेड उसमें स्वेलिंग हो जाता है, तो जो स्वेलिंग है वो ऑटोमेटिकली 2 to 3 डेज के बाद कम हो जाता है, तो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जनरली है, ये सभी पेशेंट को होता है, तो स्वेलिंग भी हो सकता है। और कैसे सोना है, पेशेंट पूछते हैं सर सर्जरी के बाद हमें कि किस पोजीशन में सोना चाहिए, तो आप नॉर्मल पोजीशन में सो सकते हैं, सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि इम्प्लांटेड एरिया को आपको टच नहीं करना है ना। और जो इम्प्लांटेड एरिया जो रब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 10 डेज तक इम्प्लांटेड एरिया को, ग्राफ्ट्स को, रूट्स को सेट होने में स्कैल्प में टाइम लगता है, ठीक है। तो सोते समय थोड़ा ध्यान रखें, आप सुपाइन पोजीशन में सोए। आप चाहे तो नेक पिल्लो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सोते समय, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट ना हो, ठीक है। तो आपको सोने का ध्यान रखना है, कैसे सोना है आपको बता दिया मैंने, ठीक है। टच नहीं करना है इम्प्लांटेड एरिया को, है ना। जैसे आपका 10 डेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आप जनरली हेड वॉश कर सकते हैं नॉर्मली, जॉनसन बेबी शैम्पू से आपको हेड वॉश करना है। और जो आपके जो क्लॉट्स है ना, वो 1 या 2 दिन में नहीं निकलेंगे, तो 3 या 4 डेज तक कंटिन्यू आप जॉनसन बेबी शैम्पू से हेड वॉश करिए, ताकि जो भी आपके क्लॉट्स है पूरे तरीके से क्लीन हो जाए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग भी आपको अवॉइड करना है, आपको ड्रिंक स्मोकिंग नहीं करना है सर्जरी के बाद भी, एटलीस्ट मिनिमम 10 डेज तक, ताकि किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस आपको ना हो, राइट। तो आई थिंक सो ये टॉपिक के जितने पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्जरी से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि सर्जरी के समय आप लोग जब भी आए तो आप लोग के लिए यूजफुल हो ये पॉइंट्स। और सर्जरी के बाद हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया, ताकि आप लोगों को सर्जरी के बाद ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में यूजफुल हो, और जिससे कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल हो और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। तो मेरे ख्याल से आपको लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बस मैं आज यहीं स्टॉप करूंगा, और आपके जो भी डाउट्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, तो हमेशा तो मैं आप लोगों के रेडी रहते हैं, हमेशा मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उस पे, है ना। तो और भी क्वेश्चंस हो गए तो आप लोग बताइए, तो ताकि मैं नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ और आप लोगों को गाइड कर पाऊँ। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि डेली सर्जरीज होती है, तो जिसमें मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ। तो एनीवे आप लोग हमें पिन कर सकते हैं, यूट्यूब में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए यूट्यूब चैनल को, ताकि नए नए लोगों को नए नए अपडेट्स मिल सके और आप लोगों को सही गाइडेंस मिले हेयर ट्रांसप्लांट को लेके। क्योंकि पेशेंट्स बहुत से लोग कंफ्यूज है हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट वीडियो देखते हैं यूट्यूब में ना, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एनीवे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के डाउट से डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, ताकि हम लोग आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बोलूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।